एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी का इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यानी कोई भी अब नेटवर्क प्रोवाइड कर, कोई भी एक जैसे नेटवर्क है, सेलुलर नेटवर्क है, उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी टाइप की कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है। एंड उसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है, यूजर जो यूज कर रहा है, एंड जो क्वालिटी जो सर्विस मिल रही है, जैसे इंटरनेट स्पीड है, वो यूजर को जो मिल रही है, यूजर का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस तो यूजर का, एंड यूजर है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्या यूजर का एक्सपीरियंस रहा होगा, वो एक्सपीरियंस किसके हेल्प से डिफाइन करते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के हेल्प से। यानी कुछ पैरामीटर्स हम होते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस पैरामीटर्स, राइट। तो अपन बात इस वीडियो में कवर करने वाले क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जितने पैरामीटर्स होते हैं वो अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, वो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस डिफाइन एज द ओवरऑल प्रिसिप्शन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर। यानी जो यूजर है, एंड यूजर है, उसको कैसे एक्सपीरियंस हुआ, या जो सर्विस मिल रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या जाएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस। while using network services and such as video streaming, voice call and multimedia। यानी क्या क्या हो सकता है, नेटवर्क में क्या होता है, वीडियो कॉलिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग एंड वॉइस कॉलिंग एंड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मतलब कोई वेबसाइट हुआ, वहां पे अपन कैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है, जैसे अपन यहाँ कोई भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी इंटरनेट पे अपन सर्च किया google.com, ठीक है, तो वहां पे क्या जाएगा अपना, वो सर्च हो रहा है, कितना जल्दी में सर्च हो रहा है, इंटरनेट का स्पीड अगर प्रॉपर होगा एंड अच्छी क्वालिटी का होगा, तो क्या जाएगा अपना जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्या जाएगा अपना अच्छा होगा, यूजर का एक्सपीरियंस क्या होगा, अच्छा होगा, यानी इजीली गेन कर पाएगा, इजीली वेबसाइट पे रीच कर पाएगा, राइट। एंड उसी कंडीशन में अदर कंडीशन देखते हैं कि अपना इंटरनेट स्पीड कम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रीड लोड टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस का जाएगा, यूजर का रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एक्सपीरियंस क्या जाएगा, बैड एक्सपीरियंस बन जाएगा, राइट। ये हो गया कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस पैरामीटर। एंड इट डिपेंड्स ऑन यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इट इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर। ठीक है, आ जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो पैरामीटर्स है हमारे, टी हुआ, जिटर हुआ, पैकेट लॉसेस एंड बैंडविड्थ, इनकी वजह से क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। अगर अपना यहाँ पे पैकेट लॉस ज्यादा हो रहा है, यानी अपने कुछ भी सर्च किया, कुछ भी डेटा ट्रांसमिट किया, अगर वो लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन क्या जाएगा, जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो क्या जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस क्या जाएगा, डिग्रेड हो जाता है, राइट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है, राइट। इन वायरलेस नेटवर्क क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज अफेक्टेड बाय नॉइस, किसकी वजह से अफेक्ट होता है, नॉइस की वजह से, इंटरफेसिंग एंड फेडिंग एंड वेरिएबल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ भी वेरिएबल होती है, अलग अलग नेटवर्क के लिए अलग अलग बैंडविड्थ होती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो स्पीड है या जो भी अपना एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, वो क्या जाएगा, डिग्रेड होता है, अफेक्ट होता है, राइट। प्रॉपर इवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के लिए, राइट। फर्स्ट अपना पैरामीटर होता है पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर हाई हुआ तो क्या जाएगा, अपना एक्सपीरियंस भी हाई होगा, यानी सिग्नल नॉइज के कंपैरिजन में हाई होगा, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, प्रॉपर सिग्नल क्वालिटी मिलेगा, क्या जाएगा, पीएसएनआर मतलब पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज एन ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स। क्या है, ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स यूज फॉर मेजर द क्वालिटी ऑफ रिसीव्ड इमेज एंड वीडियो। यानी जो रिसीव्ड सिग्नल है, रिसीव्ड सिग्नल में इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, वो कंप्रेस फॉर्म में होगा, ओरिजिनल से कंपेयर करेगा। ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या एक क्वालिटी है, वो जो मैट्रिक्स होता है या वो जो पैरामीटर्स होता है, वो क्या जाएगा, पीक सिग्नल टू नॉइज। यानी जो अपना ओरिजिनल सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया था एंड जो रिसीव हुआ है, उसमें क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, वो क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स में, यानी अपने पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो में मैट्रिक्स में हम डिफाइन करते हैं, राइट। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नल पावर एंड द नॉइज अफेक्टेड बाय सिग्नल। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पीएसएनआर इज इक्वल टू 10 log 10, यानी अपना डीबी में लिखना था, क्या जाएगा, 10 log 10 मैक्सिमम, मैक्स स्क्वायर मतलब क्या, मैक्स मतलब मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू, मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू। पिक्सल क्या होता है, जो अपना इमेज या वीडियो है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, राइट। देन एमएससी क्या दिया अपना, मीन स्क्वायर रूट एरर, क्या देगा, जो एरर हो रहा है इसमें वो क्या देगा, मीन स्क्वायर एरर, राइट। यानी इट इज डिफाइंड एट द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल पावर, यानी जो पिक्सल है वो क्या देगा, पॉसिबल पावर, मैक्सिमम पॉसिबल पावर एंड नॉइज अफेक्टेड सिग्नल, यानी जो नॉइज सिग्नल है या मीन स्क्वायर सिग्नल या एरर है, एरर को क्या देगा, रेशियो, ठीक है, पीएसएनआर। एंड जितना ज्यादा ये पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होगा, उस कंडीशन में बेटर क्वालिटी होगा, जो वीडियो क्वालिटी है, जो रिसीव्ड सिग्नल है, वो क्वालिटी भी क्या होगा, हाई होगा, क्वालिटी भी क्या होगा, हाई होगा, राइट। कॉमनली यूज इसमें होता है वीडियो कंप्रेशन एंड, इसमें वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड H.264 एंड MPEG, ठीक है, वीडियो कंप्रेशन टूल होता है या स्टैंडर्ड होता है, इनमें यूज होता है पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये पैरामीटर चेक किया जाता है पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो,
राइट। आई होप फर्स्ट पैरामीटर आपको क्लियर हो गया होगा। पीक सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या आएगा, जो अपना सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल है एंड जो रिसीव्ड सिग्नल है, उनमें कंपेरिजन करते, चेक करते कितना सिग्नल क्या लॉस्ट हुआ है, कितना लॉस्ट सिग्नल मतलब क्या, कितना एरर ऐड हो गया। जब लॉस सिग्नल कब होगा, जब एरर ऐड हो जाएगा, तो एरर भी यहाँ पे क्या जाएगा, काउंट होता है, एरर भी कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नल पावर एंड जो रिसीव सिग्नल उसका मैक्सिमम पावर एंड नॉइज अफेक्टेड सिग्नल, यानी कितना सिग्नल अफेक्ट हुआ है नॉइज से। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इंडेक्स, एंड जो अपना स्ट्रक्चर है, जो अपना रिसीव्ड सिग्नल है, उसका स्ट्रक्चर कितना सिमिलर है जो ओरिजिनल सिग्नल था उससे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे SSIM is used for measure the similarity between original and reconstructed image या वीडियो। एंड जो ओरिजिनल सिग्नल एंड जो रिसीव्ड सिग्नल पे, रिसीव्ड पॉइंट पे, जो रिसीवर पे जो पहुंचा है सिग्नल, उसमें इमेज एंड वीडियो का जो क्वालिटी है जो मेजर करता है सिमिलरिटी, कितना सिमिलर है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल डेटा, राइट। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ल्यूमिनेंस एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे कि कितना इल्यूमिनेंस, कितना ब्राइट है, राइट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट चेक करते हैं। एंड स्ट्रक्चर अगर चेंजेस हुआ तो यानी अपना सिमिलरिटी मैच नहीं करेगा। वैल्यू क्या होता है, सिमिलरिटी इंडेक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 to 1 के बीच में होता है। 1 इंडिकेट करता है परफेक्टली सिमिलर, 1 क्या इंडिकेट करता है, परफेक्टली सिमिलर एंड कंप्लीटली सिमिलर है। 0 इंडिकेट करता है नो सिमिलरिटी, कोई भी सिमिलरिटी को या 0 वैल्यू क्या आ जाएगा, इंडेक्स का वैल्यू 0 हुआ तो क्या आ जाएगा, नो सिमिलरिटी, यानी जो ओरिजिनल एंड जो रिसीव्ड है एंड जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है वो क्या आएगा हमारा डिफरेंट है, सिमिलरिटी 0 हो जाएगा। SSIM is more efficient than PSR, then peak signal to noise ratio उसके कंपैरिजन में क्या आएगा, इफेक्टिवली है बिकॉज इट कंसिस्ट ह्यूमन विजुअल रिसर्च, यानी जो ह्यूमन आई है उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड करते हैं कितना कॉन्ट्रास्ट है, वो अपन अपने ह्यूमन आई से देखते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि सिमिलरिटी है या नहीं है, वो चेक करते हैं, राइट। ये हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर होता है वीडियो क्वालिटी मैट्रिक्स। वीडियो क्वालिटी, जो वीडियो का क्वालिटी है उसको चेक करते हैं, क्या आएगा, वीडियो क्वालिटी मैट्रिक्स इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड यूज इन इफ टू इवेल्युएट डिग्रेड इन वीडियो क्वालिटी। तो वीडियो क्वालिटी कितना डिग्रेड हो गया, डिग्रेड मतलब कितना रिड्यूस हो गया है। अगर आपने 180 पिक्सल का 180 आपने को पहले सेंड किया, एचडी में हमने सेंड किया वीडियो एंड वो रिसीव हुआ 720, तो क्या कितना डिग्रेड हुआ, वीडियो क्वालिटी कितना डिग्रेड हुआ, वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, मेथड की हेल्प से डिफाइन करता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, एंड ट्रांसमिशन के दौरान कितना डिग्रेड हुआ क्वालिटी उसको डिफाइन करता है, राइट। VQM यानी वीडियो क्वालिटी मैट्रिक्स कंपेयर ओरिजिनल वीडियो सिग्नल एंड रिसीव्ड सिग्नल, या जो डिस्टॉर्टेड रहता है, डिस्टॉर्टेड मतलब उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, डिस्टॉर्टेड मतलब क्या जाएगा, नॉइज सिग्नल्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं, राइट। कंपेयर क्या करता है, ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल वीडियो, वीडियो सिग्नल एंड रिसीव्ड या जो रिकॉर्ड सिग्नल है उसको कंपेयर करके चेक करता है। एंड क्वांटिफाइड द लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन बेस्ड ऑन ह्यूमन विजुअल प्रेशर, यानी क्या करता है, अपना लेवल डिसाइड करता है कि इतने लेवल का डिग्रेड हुआ, इतना क्वालिटी क्या होगा, कम हुआ, इतना कम हुआ, यानी अलग अलग लेवल्स में डिफाइन करता है डिस्टॉर्शन लेवल, कितना कितना डिस्टॉर्ट हुआ, कितना सिग्नल में एरर है आ गया, राइट। एंड इट कंसिस्टेड हाउ यूजर एक्चुअली प्रिसाइज वीडियो, एंड जो वीडियो है वीडियो कैसे रिसीव हो रहा है, एंड इंपेयर रादर देन जस्ट मैथमेटिकल डिफरेंस, मैथमेटिकल डिफरेंस के कंपेरिजन इंपॉर्टेंट है, क्या अपना जो यूजर है, मेन जो एंड यूजर है, वो उसको कैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको डिफाइन करता है, वीडियो कैसे पिक्सल्स में मिल रहा है, राइट, वीडियो का क्वालिटी क्या है, कितना डिग्रेड हुआ, वो कौन चेक करता है, ह्यूमन आई, राइट, ह्यूमन एक्सपीरियंस इतना। टाइप क्या होता है, क्या क्या डिस्टॉर्शन हो सकती है, क्या क्या आपने यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। फर्स्ट होता है ब्लर, वीडियो अगर ब्लर होने लग जाता है एंड क्वालिटी डिग्रेड हुआ मतलब क्या जाएगा, ब्लर होने लग जाएगा, क्या लॉस ऑफ शार्पनेस इन वीडियो, वीडियो में क्या जाएगा, तो शार्पनेस होते हैं, एजेस होते हैं, वो क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, ब्लर होने लग जाता है। देन नॉइज सिग्नल्स ऐड हो जाते हैं, नॉइज मतलब अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन इमेज, इमेज में अनवांटेड डिस्टर्बेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। देन फ्रेम फ्रीजिंग, फ्रेम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाता है, यानी वीडियो क्या जाएगा, कभी कभी स्टॉप हो जाता है, एक ही जगह आपने दिखा देगा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कंप्लीट, बाद में आपको पता चला वीडियो एक ही फ्रेम पे क्या होगा, स्टॉप हो गया, फ्रीज हो गया, यानी आप उसी पोजीशन में उसी जगह आपने वीडियो में क्वालिटी रहेगा, वीडियो क्या जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉकनेस, ब्लॉकनेस क्या आएगा, विजिबल ब्लॉक्स ड्यू टू कंवर्जन, यानी ब्लॉक्स अपने यहाँ पे दिखने लग जाते हैं, ब्लॉक इननेस, कलर डिस्टॉर्शन यानी चेंज हो जाता है, ब्राइटनेस क्या जाएगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट क्या जाएगा, चेंज हो जाता है, इसकी वजह से क्या जाएगा, वीडियो क्वालिटी मैटर क्या जाएगा, यानी वीडियो का जो क्वालिटी है वो क्या जाएगा, डिग्रेड हो जाता है, राइट। ये होता है पैरामीटर ऑफ, या जिसकी वजह से क्या जाएगा, अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस है वो क्या जाएगा, अपना क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस डिग्रेड हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, राइट। तो यूजर का एक्सपीरियंस है वो क्या जाएगा, डिग्रेड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, राइट। अब मीन ओपिनियन स्कोर, मीन ओपिनियन स्कोर आपने ये देखा होगा, अब कभी यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब पे आपने क्या देखा होगा कि कभी सर्वे पूछते हैं कि जो अपने आपके एड्स चल रहे हैं, ये एड्स चल रहे हैं, कोई भी आप यूट्यूब पे कोई भी पिक्चर देख रहे हैं
जो रिव्यू मांगते हैं आपको, रेटिंग मांगते हैं। रेटिंग क्या होता है, मतलब रेटिंग होता है कितना आपको एफिशिएंट है, जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म कितना एफिशिएंटली है, राइट। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या देते हैं, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ये क्या होता है, रेटिंग होती है। सिमिलर टाइप से उसी को क्या होता है, मीन opinion score. Mean opinion score is a subjective quantity measurement that reflect the user satisfaction based on human judgment. ह्यूमन जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेक करता है कि ये क्वालिटी है जो सर्विस है, सर्विस का क्या एक्सपीरियंस रहा है यूजर को, या यूजर को क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करता है, रेटिंग या वैल्यूज प्रोवाइड करता है। मीन ओपिनियन स्कोर प्रोवाइड करता है। इन मीन ओपिनियन स्कोर एक ग्रुप ऑफ यूजर वॉच द एंड लिसन मीडिया स्ट्रीम, यानी क्या आएगा, एक ही वीडियो को क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर चेक करते हैं एंड लिसन करते हैं, वीडियो सुनते हैं, उसका लिसन क्या अपना चेक करते हैं कि कौन से यूजर का क्या एक्सपीरियंस है, वो रेटिंग होती है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि सभी का रेटिंग एक जैसा होगा, सभी का रेटिंग अलग अलग होगा, राइट। एंड द फाइनल एमओएस मतलब क्या आएगा, मीन ओपिनियन स्कोर इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल रेटिंग। ऑल रेटिंग का क्या आ जाएगा, एवरेज चेक करता है, यानी नंबर ऑफ यूजर से क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, रेटिंग्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मीन ओपिनियन स्कोर डिफाइन करते हैं। जैसे रेटिंग स्केल की बात करें, क्या आपने देखा होगा, 5 को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, 5 स्टार को बोलते हैं अपने यहाँ पे एक्सीलेंट, 4 को हम यहाँ पे गुड कंसिडर करते हैं, 3 को हम फेयर, 2 को हमने क्या कर दिया, 2 अगर 2 रेटिंग दिया तो क्या हमारा पुअर है, 1 दिया तो मतलब बैड क्वालिटी है, जो वीडियो का क्वालिटी है या जो भी अपना डेटा है, डेटा का क्वालिटी क्या होगा, 0, 1 हो जाएगा, यानी बैड क्वालिटी, राइट। यस, एडवांटेज एप्लीकेशन की बात करें, क्या आएगा हमारा जो है मीन ओपिनियन स्कोर, क्या आएगा, वॉइस ओवर आईपी में एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एंड स्ट्रीमिंग सर्विस में भी यूज होता है मीन ओपिनियन स्कोर। देन इंपोर्टेंस क्या होता है, इसके लिए डायरेक्टली रिप्रेजेंट द यूजर प्रेफरेंस, यानी यूजर है उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, वो उसको डिफाइन करता है कि जो रेटिंग है वो रेटिंग क्या डिफाइन करती है, डायरेक्टली यूजर का क्या एक्सपीरियंस है वो डिनोट करती है, राइट। इट हेल्प सर्विस प्रोवाइडर इंप्रूव क्वालिटी। ये एक्सप्रेस की वजह से अगर मल्टीपल यूजर ने रेटिंग दिया कि फेल है, यानी बैड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी की वजह से तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है इंप्रूव क्वालिटी सर्विस, सर्विस की क्वालिटी क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है बेस्ड ऑन यूजर रेटिंग्स, यानी यूजर का जो फीडबैक है, फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या देगा, इंक्रीज हो जाता है, रेटिंग क्या देगा, राइट। एंड यूज फॉर बेंचमार्किंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है उसका यानी कितना हाई अच्छा है, अगर अपना ऑल यूजर का रेटिंग का आया 5 यानी एक्सीलेंट रेटिंग आया, उसको करके एक बेंचमार्क डिसाइड हो जाती है, हाँ ये सर्विस का ये रेटिंग है, इतना हाई रेटिंग है, मतलब प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ये क्या है, बेंचमार्क की तरह डिनोट करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या टॉपिक है, एंड इस रिलेटेड आपको पैरामीटर्स का डेफिनेशन पूछा जाता है, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो हमने देखिए, आपको 4 पैरामीटर में बताया, 4 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो पैरामीटर्स है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।